लीजिए प्रस्तुत है एक रूसी लोक कथा लगा लो पद लिगा लो। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे, लगा लो और पद लिगा लो। एक झूठ बोलने में माहिर तो दूसरा उस झूठ को सच साबित करने में माहिर। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर। उनकी जिंदगी मजे में कट रही थी। काम करना तो उन्हें पसंद नहीं था। अब जब झूठ बोलकर ही पैसे कमा लेते थे तो काम कौन करे भला। वे दोनों जब भी किसी गांव में जाते थे तो लगा लो एक घर में ठहरता था और पद लिगा लो दूसरे घर में। एक बार दोनों एक गांव में गए। एक भाई एक घर में ठहरा तो दूसरा दूसरे घर में, जैसे कि दोनों का आपस में भयंकर झगड़ा हो। लगा लो घर में बैठा था। वह जिस घर में रुका था वह बिल्कुल नया बना था। लगा लो घर की प्रशंसा करने लगा। मालिक खुश हो गया और कहा, हाँ घर तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, परंतु इसमें जो लकड़ियां लगाई हैं अब नहीं मिलती हैं। मिलती हैं, लगा लो ने कहा। मैं कहता हूं मिलती हैं। मैं कहता हूं इस प्रकार की लकड़ियां नहीं मिलती। चलो 100 रूबल का शर्त लगा लेते हैं। ठीक है, शर्त लग गई। शर्त अनुसार 100 रूबल टेबल पर रख दिए गए। लगालो ने कहा, एक बार मैं गांव जा रहा था। देखा कि लोग जंगल से एक मोटे से पेड़ को ला रहे थे। 3 दिन लगे, केवल जड़ को ही ला पाए, ऐसा था पेड़। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मालिक ने कहा। यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो तो मेरे मित्र को बुलाओ। वैसे हम दोनों का झगड़ा है, परंतु वह झूठ तो नहीं बोलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पर लगा लो तुम्हारा दोस्त रहता कहाँ है? वो सामने वाले मकान में रहता है। कुछ देर बाद पद लिगालो को बुलवाया गया। मकान मालिक ने पूछा, जो तुम्हारा मित्र कह रहा है, क्या यह सच है कि एक पेड़ के तने को जंगल से लाने में 3 दिन लगे, फिर भी केवल जड़ ही ला पाए? नहीं जी, जो नहीं देखा वो नहीं देखा, और झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ, एक घर मैंने अवश्य देखा है जो कि एक पेड़ से बनाया गया है। जैसे ही उस घर के अंदर गया, घूमता ही रहा और मैं गुम हो गया। बड़ी कठिनाई से लोगों ने मुझे बाहर निकाला। मालिक ने देखा कि लगालो झूठ नहीं बोल रहा है तो उसे 100 रूबल दे दिए। लगालो और पद लिगालो ने आपस में पैसे बांट लिए और दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। शाम होते होते वह दूसरे गांव पहुंच गए। लगालो एक घर में चला गया और पद लिगालो दूसरे घर में, जैसे कि उनका आपस में झगड़ा हो। लगालो जिस घर में रुका था उस घर में रात के भोजन में उसे बंद गोभी का सूप परोसा गया। लगालो बंद गोभी की प्रशंसा करने लगा। घर का मालिक प्रसन्न हो गया और कहा, इस प्रकार की बंद गोभी सारे संसार में नहीं है। इस प्रकार की बंद गोभी आज तक किसी ने भी नहीं देखी। मैंने तो इससे भी बड़ी देखी है। लगालो मालिक को उकसाने लगा। कहाँ? चलो 100 रूबल की शर्त लगाते हैं। ठीक है। शर्त के पैसे मेज पर रख दिए गए। लगालो बताने लगा, एक बार मैं खेत से जा रहा था। वहाँ बंद गोभी लगी हुई थी। जैसे ही बादल आए, बारिश शुरू हो गई। वहीं से सिपाहियों की पलटन गुजर रही थी। सिपाहियों की पूरी पलटन गोभी के नीचे छुप गई। ये होती है बंद गोभी। तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे मित्र को बुला लो। हालांकि हमारा आपस में झगड़ा हो गया है, किंतु वह झूठ तो नहीं बोलेगा। थोड़ी देर बाद पद लिगालो को बुलवाया गया। जब पद लिगालो आया तो मकान मालिक ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे मित्र ने ऐसी बंद गोभी देखी है जिसके नीचे सारी सिपाहियों की पलटन छुप गई थी? नहीं, पद लिगालो ने कहा। जो नहीं देखा वो नहीं देखा। झूठ तो मैं बोलता नहीं, परंतु मैंने यह अवश्य देखा कि घोड़े लगाए गए उसे खींचने के लिए, फिर कहीं जाकर बड़ी कठिनाई से खींच पाए। आदमी ने देखा कि वह शर्त हार गया है। उसने 100 रूबल दे दिए।
दोनों ने पैसे आपस में बराबर बराबर बांट लिए और अगले गांव की ओर निकल पड़े। अगले गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर का वक्त हो गया। लगालो एक घर में, पद लिगालो दूसरे घर में पहुंच गया। लगालो को भोजन में हरे मटर दिए गए। वह मटर की प्रशंसा करने लगा। मालिक खुश हो गया। लगालो ने कहा, ये मटर नहीं है, मटर तो मैंने देखे हैं। एक मटर की टहनी शीशम के पेड़ के तने जितनी मोटी थी और उसकी फली आसमान को छू रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यदि विश्वास नहीं है तो लगा लो 100 रूबल की शर्त। ठीक है। शर्त के पैसे मेज पर रख दिए गए। लगालो ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे मित्र को बुलवा लो, वह झूठ तो नहीं बोलेगा। हालांकि हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है। थोड़ी देर बाद पद लिगालो को बुलवाया गया। पद लिगालो के आते ही मालिक ने पूछा, क्या यह सच है कि मटर का तना शीशम के पेड़ के तने जितना मोटा था और उसकी फली आसमान को छू रही थी? नहीं, जो नहीं देखा वो नहीं देखा, परंतु मैंने देखा कि किस प्रकार मटर को सड़क पर रखा गया और फिर किस प्रकार 20 लोग एक मटर के दाने पर बैठकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गए। मालिक ने देखा कि वह शर्त हार गया है, सो 100 रूबल उसने दे दिए। दोनों ने बराबर बराबर बांट लिए और दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट सीजन 2 किताब से कहानी के अंतर्गत एक रूसी लोक कथा लगा लो पद लिगालो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।